जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हमारे सनातन धर्म में अमावस्या का अत्यंत पवित्र स्थान माना गया है। हर मास में आने वाली यह तिथि पितरों के तर्पण, जलदान और आत्म शांति के लिए विशेष मानी गई है। इस दिन पवित्र नदियां में स्नान कर सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है और पितरों को श्राद्ध तर्पण कर मनुष्य को अपने कुल का कल्याण करता है। इसी दिन महिलाएं भी पति की दीर्घ आयु और सौभाग्य की स्थिरता हेतु व्रत करती है। आज हम सुनते हैं एक अद्भुत अमावस्या कथा। बहुत समय पूर्व एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार छोटा था। ब्राह्मण, उसकी पत्नी और उनकी एकमात्र पुत्री थी। बेटी अत्यंत संस्कारी, सुंदर और गुणवान थी। समय के साथ वह युवा अवस्था में प्रवेश कर चुकी थी, किंतु निर्धनता एक ऐसी बाधा थी जिसने उसके विवाह के सारे प्रयासों को निष्फल कर दिया था। एक दिन संजोग से एक तपस्वी साधु उनके घर पधारे तो कन्या ने पूरे भक्तिभाव से उनकी सेवा की, जल दिया, भोजन कराया और विनम्रता से उनके चरण धोकर सुख पहुँचाया। तो साधु उसकी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, बेटी, तुझे लंबी आयु का आशीर्वाद देती हूँ, तो परंतु तेरे हाथ में विवाह का योग अत्यंत क्षीण दिख रहा है। यह सुनकर माता पिता चिंतित हो उठे तो विनम्रता से बोले, गुरुदेव, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारी बेटी का शुभ विवाह संभव हो सके। तो साधु कुछ क्षण ध्यान में लीन रहे, फिर बोले, यहाँ से थोड़ी दूर गांव पर एक गांव है। वहाँ सोना नाम की एक धोबिन रहती है। पति परायण, पवित्र, धर्मिष्ठ और सच्चे स्वभाव की धनी है। यदि तुम्हारी पुत्री उसकी सेवा करे और विवाह के समय सोना अपनी मांग का सिंदूर इसकी मांग में लगा दे तो इसका वैधय योग नष्ट हो जाएगा। तो उन्होंने एक और बात कही, सोना बहुत साध्वी है, वह घर से बाहर बहुत कम आती है। ध्यान रहे, सेवा भाव छुप कर हो, केवल हृदय से एक दूसरे की दिन से। कन्या अंधेरे में निकलकर सोना धोबिन के घर जाने लगी। वह सफाई करती, पानी भरती, आंगन धोती और रसोई के संवारती और सूर्योदय होने से पहले अपने घर लौटाती। कई दिनों तक यह सेवा यूं ही चलती रही। एक दिन सोना ने अपनी बहू से कहा, बहू, तुम तो कहती हो कि देर से उठती हो, फिर सुबह का घर का इतना साफ सुथरा कौन कर देता है? तो बहू ने हैरानी से कहा, माँ जी, मैं भी यही समझ रही थी कि यह आप सब करती हो। तो दोनों ने मिलकर कई दिनों तक निगरानी की और एक सुबह उन्होंने देखा एक कन्या घूंघट ओढ़े उनके घर में आई। सब कार्य कर चुपचाप लौटने लगी तो सोना दौड़कर उसके पैरों में गिर पड़ी। बेटी, तुम कौन हो? यह सेवा छिप कर क्यों करती हो? तो कन्या ने साधु की बात से लेकर अपने दुर्भाग्य तक सब कुछ बता दिया। तो सोना धोबिन की आंखें भर आई। वह बोली, बेटी, मैं तेरी सहायता अवश्य करूँगी। यदि मेरे सिंदूर का स्पर्श तुझे सौभाग्य देख सके तो यह मेरा सौभाग्य है। उसने अपनी बहू को संभालने को कहा और स्वयं कन्या के साथ चल दी। जैसे ही सोना ने अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, ठीक उसी क्षण आश्चर्यजनक रूप से उसके घर पर एक विपत्ति घट गई। उसका पति, जो कुछ दिनों से अस्वस्थ था, वह अचानक प्राणहीन हो गया। तो सोना को ये शोकपूर्ण समाचार मिल गया। वह अंदर ही अंदर टूट गई, परंतु धर्म से विमुख नहीं हुई। उस दिन अमावस्या थी। तकदीर की करवाहट समझते हुए भी सोना ने निश्चय किया कि मैं पहले पीपल देव का पूजन करूंगी, 108 बार परिक्रमा करूंगी और उसके बाद ही जल ग्रहण करूंगी। वह अकेली पीपल वृक्ष के पास पहुंची। दृढ़ संकल्प से उसने एक एक कर 108 परिक्रमा संपन्न की। जैसे ही आखिरी परिक्रमा पूर्ण हुई और उसने जल ग्रहण किया,
घर से अद्भुत समाचार आया कि उसके मृतक प्रतीक फिर से प्राण लौट आए हैं। तो सोना की अवस्था, उसका तप, उसके सतीत्व ने चमत्कार कर दिखाया। तब से यह मान्यता प्रचलित हुई है कि जो भी अमावस्या के दिन व्रत रखता है, पवित्र भाव से पीपल पूजन करता है, 108 बार परिक्रमा करता है, उसके जीवन के समस्त दोष, संकट और विपत्तियां दूर हो जाती है, स्वभाव स्थिर होता है और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। उम्मीद है यह नई शैलीपूर्ण अमावस्या कथा आपके मन को दिव्यता, सरलता और आस्था से भर देगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।